आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको प्रश्न ये बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया और 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार किया। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा। हुआ यूँ था, हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था। अधिवेशन मतलब एक सम्मेलन, एक बैठक, एक सभा होती थी जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आते थे। वो इस बात पे चर्चा करते थे कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता को प्राप्त करें, किस तरीके से उनको देश से भगाएं। ठीक है, तो ऐसा ही एक अधिवेशन 1929 में हुआ। ये 1929 में 31 दिसंबर 1929 में तत्कालीन पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर में ये हो रहा था। रावी नदी के तट पर ये सम्मेलन चल रहा था। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपने अध्यक्षता वाले भाषण में आधी रात्रि को ये ऐलान किया कि अगले माह के लास्ट संडे को, अर्थात 31 दिसंबर 1929 की रात्रि में ये बात हो रही है कि अगले माह के लास्ट संडे को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज्य की पूरी तरीके से हम आज़ादी का दिवस मनाएंगे। 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन चल रहा था। आधी रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान किया कि अगले माह के लास्ट संडे को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे, पूरी तरीके से आज़ादी का दिवस मनाएंगे। और ये अगले माह आया 26 जनवरी 1930 को, ये लास्ट संडे था। तो तब के बाद से हमने प्रतिवर्ष आज़ादी का दिवस 26 जनवरी को मनाया। हमने जगह जगह गाँव में सभाएं आयोजित होती थी। उस समय शहरों में, गलियों में, नुक्कड़ पे लोग इकट्ठे होते थे और वो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही अपना आज़ादी के रूप में दिवस मनाने लगे। लेकिन देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम तब से लेकर के अब तक 1930 से लेकर के अब तक हम आज़ादी का दिवस 26 जनवरी को मनाते हुए आए हैं, तो आप हमें 26 जनवरी को ही आज़ाद कीजिए। लेकिन उस समय जो भारत से पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र अलग हुआ था, तो जिन्ना से कुछ विवादास्पद स्थिति उस समय चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा कि आज़ादी 15 अगस्त को ही देंगे। उसके पीछे की वजह भी आपको जान लेनी चाहिए। उसके पीछे की वजह ये थी, जो 15 अगस्त का दिन था वो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए लकी था। लकी क्यों था? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन आर्मी में अफसर थे, कमांडर थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब इंग्लैंड का सामना जापान से हो रहा था, तो इसी डेट को अर्थात 15 अगस्त को ही जापान ने आत्मसमर्पण किया था ब्रिटेन के सामने, अर्थात 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया था। तो उस समय कमांडर अर्थात आर्मी में ऑफिसर जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस वजह से माउंटबेटन को ये डेट लकी लगती थी। इस वजह से आज़ादी 15 अगस्त को ही दे दी गई। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि संविधान तो बन करके 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया, फिर हमने और 2 महीने लेट इसको क्यों किया? क्यों हमने 26 जनवरी को ही दिया? उसके पीछे कारण ये था क्योंकि ये डेट लोगों के इमोशन के साथ टच हो चुकी थी। 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस इसको मनाते थे, इसलिए हमने 2 महीने का वेट किया। हमने कहा बेशक 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया, लेकिन हम इसको अपनाएंगे, इसको जो लागू करेंगे वो 26 जनवरी को ही लागू करेंगे, ताकि ये डेट हमारे लिए अमर हो जाए, अजर हो जाए। जो इमोशंस इसके साथ हमारे अटैच हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। जाहिर तौर पर आप देखते हो कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही हमारे लिए एक यादगार दिवस के रूप में भारत के इतिहास में समाहित हो गए।